मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है तारिकुल्लाह साहब। ऑनलाइन एकेडमी एजुकेशन की जानिब से एक नई वीडियो के साथ मुखातिब हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री बलूचिस्तान बोर्ड 9th क्लास की ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम 4 ब्रांचेस पिछले वीडियो में पढ़े थे, जबकि बाकी के 4 ब्रांचेस हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आते हैं आपके टॉपिक की तरफ। आपका टॉपिक, कल हमने 4 ब्रांचेस को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया था। जबकि नेक्स्ट 4 ब्रांचेस के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 5, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। सबसे पहली बात, व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है in which we study न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस एंड ऑल दोज रिएक्शन विच आर रिलेटेड टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री दरअसल में हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, और वो तमाम रिएक्शन जो न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड है या न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड है, उन सब को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा कि अगर हमसे कोई फिजिकली पूछे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री होती क्या है, तो आप सिंपली बता दें, न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं। वो तमाम रिएक्शन, वो तमाम चीज़ें जो न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड हो, वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, और वो तमाम रिएक्शन जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब तमाम रिएक्शन क्या होते हैं? फर्स्ट करो, एक रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें रेडिएशंस निकलते हैं। एक एटम होता है, उसके न्यूक्लियस से क्या होते हैं? रेडिएशंस निकलते हैं, रेडिएशन निकलते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी के। सपोर्टेनियस डिके ऑफ द एलिमेंट, सपोर्टेनियस एलिमेंट का डिके करना यानी रेडिएशन को निकालना, तो उसे क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी किसके साथ रिलेटेड है? न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड है, इसीलिए हम इसको कहाँ स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, आपको भी केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, और वो तमाम रिएक्शन जो न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड हो, वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। और रेडियो एक्टिविटी क्या है हमारे पास? न्यूक्लियस के साथ रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट, फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच दे डील्स जिसमें हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलोन चेंजेस इन देम। कंपोजिशन का मतलब है बनावट। अब आपके ज़हन में सवाल होता होगा कि कैसे कंपोजिशन का फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ ताल्लुक है। चलो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को डेफिनेशन समझा देता हूँ। फर्ज करो, अगर हम कहते हैं आयरन, आयरन का जो कलर था वो वाइट, कुछ एयर आया, हवा के अंदर ऑक्सीजन आया, इसके साथ लया, और अब क्या हुआ? आयरन का जो कलर हुआ वो क्या होगा? रेडिश रेड हुआ। चलो आप रेड को क्या हुआ? आयरन का जो कलर था वो रेड हुआ। अब कंपोजिशन को पढ़ना, और कंपोजिशन का फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या ताल्लुक है। अब अगर हम कंपोजिशन चेंज करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर हम किसी चीज की कंपोजिशन चेंज करेंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि ये एटम किस चीज से बना होता है जिसकी वजह से हमें ये रेड दिखाई देता है। अब रेड क्या है? कलर क्या है? कलर एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फर्ज करो, अगर मैं वाटर के अंदर आयरन रॉड फेंकता हूँ तो वो डूब जाता है, जबकि मैं एक लकड़ी फेंकता हूँ तो वो नहीं डूबती। अब सवाल है कि लकड़ी क्यों नहीं डूबती है? अब लकड़ी किस चीज से बनी होती है जिससे वो नहीं डूबती? अगर
जो है ना वो हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, नहीं डूबती है। तो आयरन क्यों डूबा? अब इनका ये क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, डेंसिटी इसकी जो हमारे पास लकड़ी की वुड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, और वाटर की जो और वाटर से और आयरन की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। अब डेंसिटी क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी दरअसल में कोई चीज कितनी भारी है, कोई चीज कितनी भारी है, वजनदार है, उसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। तो इसकी जो है ना आपने सेम वजन उठाया, उसका जो है ना ये डूब गया और वो नहीं डूबा, तो इसका मतलब है आयरन की डेंसिटी और लकड़ी से ज्यादा है। अब वो डेंसिटी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम कहते हैं कि ये लकड़ी किस चीज से बनी होती है और आयरन किस चीज से बना होता है। तो कंपोजिशन के लिहाज से इस डेंसिटी को पढ़ना क्या कहता है, हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि कोई चीज किस चीज से बना होता है और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या ताल्लुक है। अगर वो हाइड्रोकार्बन से बना होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी, और अगर वो आयरन या दूसरे मेटल से बना होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये क्या हुआ? कंपोजिशन हुआ। यानी किसी चीज की बनावट के लिहाज से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या ताल्लुक होता है, उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। एक बार उर्दू का डेफिनेशन सुनो। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री, तो आप आसानी से बता दीजिए फिजिकल केमिस्ट्री दरअसल में किसी चीज के बनावट का उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या ताल्लुक होता है, और अगर हम फिजिकल कंपोजिशन चेंज करेंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। एक बार और सुने। अगर आपसे कोई पूछे कि वो के फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है, तो आप कहोगे फिजिकल केमिस्ट्री दरअसल में हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम किसी भी चीज की बनावट का उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या ताल्लुक होता है। तो उसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशन। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ताल्लुक पढ़ते हैं। ताल्लुक, रिलेशन का मतलब है ताल्लुक, बिटवीन कंपोजिशन, बनावट का फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? मैं यहाँ पर ईजी लिखता हूँ, कलर, रंग। अब मैंने क्या किया, पहले आयरन था, व्हाइट दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ, जब हमने उसके साथ ऑक्सीजन मिलाया तो ये रेड हुआ, तो कंपोजिशन चेंज हुई। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुई? चेंज हुई। यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपोजिशन का फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या ताल्लुक है? पहले कंपोजिशन ये था तो ये व्हाइट था। अब फिजिकल कंपोजिशन ये हुआ तो आयरन ऑक्साइड हुआ, तो कंपोजिशन तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या हुई? रेड हुई। यानी कंपोजिशन का, बनावट का फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटर मेटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ क्या ताल्लुक होता है? अलोन चेंजेस इन देम। अब ये क्या होता है? अगर आप उनके साथ, the branch of chemistry that deals with the relation between composition and physical properties of the matter alone changes in them, और उनके अंदर तब्दीलियां लाना। अगर मैं आयरन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करूं, तब्दीलियां लाई, तो उसका शेप क्या होगा? तो वो व्हाइट से रेड हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम फिजिक कंपोजिशन चेंज करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी अलोन के साथ, चेंजेस इन देम, और इनके अंदर आप चेंजेस भी ला सकते हो। तो नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ आते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैटर। मालूम करना। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मालूम करना, करना, आइडेंटिफाई करना ऑफ मैटर। ये कौन सा मैटर है? ये गोल्ड है, ये यूरेनियम है, ये सिल्वर है, ये आयरन है, ये हाइड्रोजन से बना होता है। ये मैटर ये किस चीज से बना होता है? कार्बन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन से बना होता है। तो मैटर की आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन हम दो तरह से करते हैं, या इनकी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव करते हैं। एक क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटी मतलब मिकदार, मिकदार का। फर्ज करो आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटर, हम किसी मेटर को मालूम कर रहे हैं, या हम उनकी मिकदार को मालूम कर रहे हैं, या हम उनकी नेचर को मालूम कर रहे हैं कि क्या ये गोल्ड है, क्या ये यूरेनियम है, क्या ये हमारे पास लेड है, क्या ये हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या ये कार्बन से बना होता है। तो उस
के काइंड ऑफ एटम को मालूम करना है, यानी किस किस्म का एटम मौजूद है। मैं यहाँ पर सिंपली किस किस्म का एटम मौजूद है, यानी किस किस्म का एटम मौजूद है। अगर आपसे कोई पूछे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, तो आप सिंपली बता दीजिए कि एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक सब्सटेंस को या मैटर को मालूम करते हैं, उसकी मिकदार कितनी है और ये कौन से एटम से बना होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत ही आसान होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, तो आप कहोगे कि एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, एक मैटर को मालूम करते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एक मैटर को मालूम करते हैं, उसकी मिकदार और उसकी काइंड ऑफ एटम को, उसके नेचर को मालूम करते हैं। तो यहाँ उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैटर, जिसमें हम पढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मैटर, मैटर को मालूम करना, बोथ क्वांटिटेटिव यानी इसके मिकदार को, एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों करते हैं, यानी इसकी मिकदार को भी मालूम करते हैं और वो किस काइंड ऑफ एटम से बना होता है उसको भी हम मालूम करते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलो एक बार फिर आपको उर्दू में समझाता हूँ कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, आप कहोगे एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर को मालूम करते हैं या किसी भी मैटर के मिकदार और उसके काइंड ऑफ एटम को मालूम करते हैं। चलो नेक्स्ट डिफिनेशन की तरफ जाते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस या प्रोसेसेस, मतलब अमल या को भी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं द इंटरएक्शन यानी ताल्लुक, ताल्लुक ऑफ द केमिकल सब्सटेंस, यानी केमिकल सब्सटेंस क्या होती है, एटम्स वगैरह, पानी का एक ऑर्गेनिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, प्रोसेस विद एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के साथ केमिकल्स का, केमिकल सब्सटेंस का क्या ताल्लुक है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि केमिकल सब्सटेंस का एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है। फर्ज करो वाटर है, वाटर किससे बना होता है, केमिकल सब्सटेंस से बना होता है, और इसका एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, वाटर एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, यानी इसका एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, तो उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। यानी किसी भी केमिकल, फर्ज करो ये गैस है, हवा जो एयर जो चल रही है, हवा के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस होते हैं, इसका एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है, ये रिलेशन हम कहाँ स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछे इसकी एग्जांपल्स हमें बता दो, तो आप कहोगे स्किन कैंसर। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का हमारे स्किन के साथ क्या ताल्लुक है, तो ये क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, तो वो हमारे स्किन के साथ उसका क्या ताल्लुक है, स्किन कैंसर जो काज करते हैं, तो ये किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। दूसरा क्या होता है, वाटर पोल्यूशन, पानी जब खराब होता है, आलूदा होता है, तो किसकी वजह से, केमिकल कंपाउंड की वजह से। आपका वाटर क्या है, एनवायरनमेंट का हिस्सा है। अब इस जो केमिकल कंपाउंड इसको पॉल्यूटेंट आलूदा करते हैं, इनका इनका रिलेशन पढ़ना, वो किसके अंदर हम पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है क्या, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी द इंटरेक्शन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस एंड केमिकल सब्सटेंस, यानी केमिकल सब्सटेंस या प्रोसेस विद एनवायरनमेंट एंड देयर इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अब डेफिनेशन गौर से सुनो। केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरेक्शन स्टडी करते हैं विद केमिकल सब्सटेंस विद एनवायरनमेंट, केमिकल सब्सटेंस का एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है हम पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या होता है, एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, और इनका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हमारे पास केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन मतलब ताल्लुक ऑफ द केमिकल सब्सटेंस या प्रोसेसेस अमल विद
वो केमिकल सब्सटेंस या प्रोसेसेस विद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ क्या ताल्लुक होते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट, और इसका उन पर क्या असर होता है, यानी केमिकल सब्सटेंस का एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी करना, केमिकल सब्सटेंस का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ स्टडी करना, और उन केमिकल सब्सटेंस का एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट होता है, उसको हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने स्टडी किया था, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मिक्सचर। नेक्स्ट टॉपिक मिक्सचर, कंपाउंड एंड एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, और इनमें क्या डिफरेंसेस होती है, उनके बारे में स्टडी करेंगे। और इसके अलावा अगर इस लेक्चर में कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि एक नई वीडियो के साथ आपको बहुत ही अच्छे अंदाज में समझा सकूं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।